हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। जब एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो उस समय हम लेट हमेशा प्रेजेंट एज को ही करते हैं। क्लियर है? अब प्रेजेंट एज को हम क्या करेंगे, जिसके बारे में बात किया गया है यहाँ मैन और उसके बच्चे के बारे में, हिज सन के बारे में बात किया गया है, तो हम आदमी की और उसके लड़के की प्रेजेंट एज लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या मतलब उसको लेट करेंगे एक्स और वाई के टर्म में। तो लेट हम क्या करेंगे, मैंस एज, मैंस प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ले लिया एंड सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज वाई ले लिया। क्लियर है? जब हम मैन की प्रेजेंट एज और सन्स की प्रेजेंट एज ले लिया वाई, अब यहां पे हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 ईयर्स बाद जो मैन की एज होगी वह अपने बच्चे की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब हम पहले देखते हैं 6 ईयर्स लेटर क्या रहेगी एज। 6 ईयर्स लेटर मैन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 6। जैसे नॉर्मल बात है, जैसे मेरी एज मान लीजिए आज 25 है, तो आज से 6 साल बाद हमारी एज क्या हो जाएगी, 25 पे 6 ऐड कर देंगे 31 हो जाएगी। तो इसी तरह से मैन की जो प्रेजेंट एज हो रहेगी होगी 6 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी, x, उसमें हम 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 ऐड हो गया। इसी तरह से 6 ईयर्स लेटर सन्स एज क्या हो रहेगी, y प्लस का 6। क्लियर है? अब यहां पे बात हो रहा है, क्या कह रहा है कि मैन की जो एज है वो 3 टाइम्स क्या है, किसकी है, अपने सन की है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट केस 6 ईयर्स लेटर मैन की एज क्या है, x प्लस 6 y प्लस 6। कह रहा है ये जो आदमी की एज है वो अपने लड़के से क्या है, 3 गुनी है। मतलब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं अगर इसकी एज 30 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर इस ये क्या कह रहा है कि जो मैन की एज है वो अपने लड़के से 3 गुनी है। क्लियर है? तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, सन की एज में बराबर करने के लिए, क्योंकि क्या ये छोटा है। तो x प्लस का 6 इक्वल्स टू 3y प्लस का 18। 3y इधर आएगा और 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 18 में से 6 गया 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 हमें मिल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स पहले की अब बात कर रहा है। तो हम 3 ईयर्स एगो मैन की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 3। क्लियर है? आज की जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या करेंगे, हम 3 माइनस कर देंगे 3 साल पहले। जैसे हमारी एज मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए 20 ईयर्स है, तो 3 साल पहले 20 में से हम 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 3 ईयर्स एगो सन्स एज इक्वल टू y माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 साल पहले जो उसके सन 3 ईयर्स एगो ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने लड़के का वो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। मतलब x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई माइनस का 3। तो ये जो फादर एज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब 9 टाइम्स ये हो जाएगा इसका। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 9 से, छोटे वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 9y माइनस 9 3 जा 27। तो 9y इधर आएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 24 बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस टाइप के जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। वेरिएबल एक्स और वाई होता है, इसके साथ जो मल्टीपल में होता है वो कोफिशिएंट होता है, जैसे 9 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स का कोफिशिएंट देखिए बराबर है, तो हम केवल क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, दोनों का साइन जब सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x माइनस 3y, इधर कर देते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 पहले लिख रहे हैं हम, इक्वल्स टू 12, x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 24। क्लियर है। अब यहां से आप देख रहे होंगे, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +9 माइनस का 3 तो क्या बचेगा, प्लस का 6y। अब ये दोनों ही प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 6 जा 36। देखिए अब y की वैल्यू निकल के आ गई। अब y से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन चाहे 1 या 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू रखेंगे 6 यहाँ पे, 6 3 18, माइनस का है तो उधर जाकर हमें पता है इक्वल्स टू की जब इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं उधर से इधर तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। x की वैल्यू 30। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और हमने प्रेजेंट एज ही माना है क्या, x और y। यहां से देखिए x और y की वैल्यू भी निकल आई है। क्लियर है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मैन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 30 है, और सन की प्रेजेंट एज 6 है। ठीक है, तो मैन्स प्रेजेंट एज थर्टी ईयर्स, और इसी तरह से सन्स प्रेजेंट एज 6 ईयर्स। क्यों, क्योंकि मैन की प्रेजेंट एज हमने मानी थी x, और x की वैल्यू 30 है तो 30 ईयर्स हो गया। सन की मानी थी हमने क्या, y, और y की वैल्यू 6 है तो 6 ईयर्स हो गया। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।